दीपक और निहारिका की शादी की धूमधाम के बाद अब सुहागरात का समय था। दोनों एक खूबसूरत हवेली में थे जो दीपक के पूर्वजों की संपत्ति थी। हवेली पुरानी थी लेकिन बेहद भव्य और रहस्यमय। लोगों के अनुसार वहां कुछ असामान्य घटित होता था, लेकिन दीपक ने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया था। शादी की सारी रस्में पूरी होने के बाद दीपक निहारिका को सुहागरात के कमरे में लेकर गया। कमरा सुंदर फूलों से सजा हुआ था, लेकिन उसमें एक अजीब सी ठंडक थी। निहारिका को कुछ अजीब महसूस हो रहा था, मानो कोई अदृश्य निगाहें उस पर टिकी हों। वह डर से सिहर गई, लेकिन दीपक ने उसे समझाया कि यह सिर्फ उसकी थकान का नतीजा है। रात बढ़ती गई और जैसे ही दीपक ने कमरे की बत्तियां बुझाईं, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका पूरे कमरे में फैल गया। निहारिका ने देखा कि कमरे की खिड़की बंद थी, फिर भी ऐसा लगा कि कोई साया कमरे के चारों ओर घूम रहा है। दीपक ने इसे नजरअंदाज किया और निहारिका को आराम से सोने के लिए कहा। कुछ ही देर में निहारिका की आंखों के सामने एक भयानक सपना आया। उसने देखा कि उसी कमरे में पहले एक दुल्हन की हत्या कर दी गई थी। उस दुल्हन की चीखें कमरे में गूंज रही थीं। उसने दीपक को जगाने की कोशिश की, लेकिन दीपक गहरी नींद में था। तभी कमरे के एक कोने से एक छायादार आकृति बाहर आई। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी उपस्थिति से ठंडक और गहरी हो गई। वह आकृति धीरे धीरे निहारिका की तरफ बढ़ी और उसके पास आकर खौफनाक आवाज में बोली, "यह रात तुम्हारी आखिरी रात होगी।" निहारिका का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने दीपक को जोर से हिलाया, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। आकृति ने निहारिका को जकड़ लिया और उसके कंधे पर अपने नुकीले नाखून गड़ा दिए। निहारिका दर्द से चिल्लाई। तभी दीपक जाग गया। उसने निहारिका को कांपते हुए देखा और कमरे में चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। दीपक ने निहारिका को शांत किया, लेकिन वह जानता था कि इस हवेली में कुछ गड़बड़ थी। दोनों ने फैसला किया कि वे अगली सुबह यहां से चले जाएंगे, लेकिन रात अभी बाकी थी और हवेली का श्राप उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं था। अब उनका भाग्य इस बात पर निर्भर करता था कि क्या वे इस भूतिया सुहागरात की दहशत से बच पाएंगे या यह रात उनकी आखिरी रात साबित होगी। दीपक और निहारिका ने पूरी रात जागकर बिताने का फैसला किया, लेकिन कमरे की ठंडक और रहस्यमयी सन्नाटा लगातार उन्हें घेरता रहा। हर छोटी छोटी आवाज से वे चौंक जाते और निहारिका अब भी उस भयानक साये की उपस्थिति को महसूस कर रही थी। कमरे की हवा में एक अनजानी घबराहट थी जो हर पल बढ़ती जा रही थी। रात के आधे हिस्से में अचानक दरवाजे पर धीमी धीमी दस्तक हुई। दीपक और निहारिका दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। दरवाजा बंद था और इस समय हवेली में कोई और नहीं था। निहारिका ने डर के मारे दीपक का हाथ थाम लिया। दीपक ने हिम्मत करके दरवाजा खोलने का फैसला किया। जैसे ही दीपक दरवाजे के करीब पहुंचा, दस्तक की आवाज तेज हो गई। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने दरवाजा खोला और सामने कुछ नहीं था, सिर्फ हवेली का गहरा अंधेरा। लेकिन अचानक ठंडी हवा का एक जोरदार झोंका कमरे में घुसा और दीपक ने दरवाजा जल्दी से बंद कर दिया। दीपक ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक साधारण डरावनी घटना नहीं थी, बल्कि कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक था। उसने निहारिका को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह खुद भी अंदर से भयभीत हो चुका था। तभी कमरे के बीचों बीच लगे बड़े आईने पर एक धुंधली आकृति उभरने लगी। आईने में वही छायादार आकृति नजर आ रही थी जिसे निहारिका ने पहले देखा था। इस बार वह और स्पष्ट और ज्यादा खतरनाक लग रही थी। उसकी लाल चमकती आंखें निहारिका पर टिकी हुई थीं। आकृति ने फिर से खौफनाक आवाज में कहा, "तुम्हारा अंत अब निकट है। इस हवेली से कोई भी जिंदा नहीं जा सकता।" दीपक ने तुरंत आईने की ओर देखा और देखा कि आकृति अब उनके पास आ रही है। दीपक और निहारिका ने डर के मारे कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वहां एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई। वे हवेली के जाल में फंसे हुए थे। अचानक दीपक के मन में एक बात आई। उसकी दादी ने कभी बताया था कि इस हवेली के पीछे के जंगल में एक पुरानी मंदिर है जो इन बुरी आत्माओं को नियंत्रित कर सकती है। वह मंदिर देवी का था, जिसे श्रापित आत्माओं से रक्षा के लिए जाना जाता था। लेकिन समस्या यह थी कि वह मंदिर हवेली से काफी दूर घने जंगल के बीच में था और वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। दीपक और निहारिका ने
हर संभव कोशिश की कि वे हवेली से बाहर निकलें, लेकिन हर बार वे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा रोके जा रहे थे। उनके चारों ओर वही भूतिया साया घूमता रहता, जिससे उनकी जान का खतरा बढ़ता जा रहा था। फिर अचानक एक झटके में हवेली की सारी बत्तियां बुझ गईं। गहरा अंधकार चारों ओर छा गया और उसी क्षण निहारिका की एक तेज चीख गूंजी। दीपक ने तुरंत उसकी ओर देखा, लेकिन निहारिका अब कमरे में नहीं थी। अब दीपक अकेला था और सामने वही साया खड़ा था जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। दीपक की सांसें तेज हो गईं। निहारिका का अचानक गायब हो जाना और भूतिया साया का लगातार उसके करीब आना उसे अंदर से हिला रहा था। वह पूरी कोशिश कर रहा था कि कोई रास्ता निकले, लेकिन हवेली की काली दीवारें और यह साया उसे घेरते जा रहे थे। उसके कानों में रहस्यमयी फुसफुसाहटें गूंजने लगी। निहारिका! दीपक ने चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज हवेली के ठंडे और भयानक सन्नाटे में गुम हो गई। वह तेजी से उस जगह की ओर बढ़ा जहां निहारिका खड़ी थी, लेकिन वह वहां नहीं थी। अचानक उसे एक आहट सुनाई दी, मानो किसी के घसीटे जाने की आवाज हो। दीपक ने साया को नजरअंदाज करते हुए निहारिका को ढूंढने का फैसला किया। वह तेजी से हवेली के दूसरे हिस्से की ओर भागा। हवेली के लंबे और संकरे गलियारे में हर ओर अजीबो गरीब चित्र लगे हुए थे, जिनकी आंखें मानो उसे घूर रही थीं। दीपक ने महसूस किया कि हवेली के अंदर कुछ जिंदा था, कुछ ऐसा जो उसकी आत्मा पर काबू पाना चाहता था। जैसे ही दीपक एक कमरे के पास पहुंचा, उसने दरवाजे की दरार से धीमी रोशनी देखी। वह जल्दी से दरवाजे को धकेल कर अंदर घुसा। कमरे के बीचों बीच निहारिका एक अजीबोगरीब मंडल के अंदर बेहोश पड़ी थी। उसके चारों ओर लाल रंग से कुछ मंत्र लिखे हुए थे और हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी जो तंत्र मंत्र और बलि की याद दिला रही थी। दीपक ने निहारिका को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से एक ठंडी हंसी गूंजी। उसने पीछे मुड़कर देखा, वही भूतिया साया अब उसके ठीक सामने खड़ा था। उसकी लाल आंखें अब और भी खतरनाक हो चुकी थी। साया ने धीमे स्वर में कहा, तुम दोनों का भाग्य पहले ही लिख दिया गया था। इस हवेली में जिसने भी सुहागरात मनाई, वह यहां से जिंदा नहीं जा सका। दीपक ने साया से संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन हर बार जैसे ही वह उसके करीब आता, साया गायब हो जाता और फिर किसी और कोने में प्रकट हो जाता। ऐसा लग रहा था मानो वह खेल खेल रहा हो, एक ऐसा खेल जिसमें दीपक की हार तय थी। दीपक को याद आया कि उसकी दादी ने बताया था कि मंदिर की देवी के नाम से एक विशेष मंत्र था जो इस श्रापित आत्मा को रोक सकता था। उसने तेजी से सोचना शुरू किया और मंत्र को याद करने की कोशिश की। उसकी दादी ने उसे यह मंत्र कभी मजाक में सिखाया था, लेकिन अब यह मंत्र उसकी आखिरी उम्मीद थी। दीपक ने तेजी से वह मंत्र दोहराना शुरू किया। एयूएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम। साया की चाल धीमी हो गई। हवेली की दीवारें कांपने लगीं, मानो किसी अदृश्य शक्ति से लड़ रही हों। दीपक ने मंत्र का जाप तेज कर दिया। जैसे जैसे वह मंत्र जोर से पढ़ता गया, साया की आकृति धीरे धीरे धुंधली होती गई और अंत में गायब हो गई। हवेली में अचानक शांति छा गई। दीपक ने निहारिका को उठाया और उसे होश में लाने की कोशिश की। कुछ ही देर में निहारिका ने अपनी आंखें खोलीं। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना एक शब्द कहे तुरंत हवेली से बाहर निकलने का फैसला किया। वे जैसे तैसे उस श्रापित हवेली से बाहर निकले और जंगल की ओर भागे। जब वे मंदिर के पास पहुंचे तो दीपक ने देखा कि वहां एक प्राचीन देवी की मूर्ति थी। दोनों ने देवी के सामने सिर झुकाया और बचने के लिए धन्यवाद किया। सुबह की पहली किरणों के साथ वे हवेली से कोसों दूर निकल चुके थे, लेकिन उनके दिल में हमेशा यह डर बैठा रहा कि सुहागरात की वह रात केवल एक अंत नहीं थी, बल्कि उस श्राप का एक हिस्सा थी जो कभी भी फिर से लौट सकता था। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही रोमांचक, डरावनी और रहस्यमयी कहानियों का आनंद लेना चाहते हैं, तो जल्दी से हमारे चैनल टेक्नो मिरर को सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस न करें, क्योंकि हर कहानी आपको एक नए और अनोखे अनुभव से रूबरू कराएगी। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ इस डरावने सफर पर।